डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आप तो बहुत खूबसूरती के साथ बजट को एक्सप्लेन करते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज को एक्सप्लेन करते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मैं सीए को सुन रहा था और अगर मैं बात करना चाहता हूं कि इन रन अप टू बजट जो अब आने वाले कुछ ही घंटों बाद पेश होने वाला है, लेस देन 16 आवर्स टू गो, इसमें एक शब्द का प्रयोग किया डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आज सीए ने कि हम पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट में और पार्टिसिपेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। अब जो एक क्षेत्र जिसमें काफी लोगों का कल बजट में नजर होगी वो है कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर। इसमें सीए ने यह कहा है कि जो निजी निवेश है वो एग्रीकल्चर में पिछले 8 सालों में जितना बढ़ा वो पिछले 20 सालों में कंपैरेटिवली उतना नहीं बढ़ा है। तो आप कृषि, अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, जब ये जो इकोनॉमिक सर्वे को सुनने के बाद में, पढ़ने के बाद में, इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट, आप किस तरीके से, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ये जो लास्ट फुल टाइम बजट है इस सरकार का, उसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा? धन्यवाद। देखिए, थैंक यू। अगर मेरी आवाज साफ आ रही है, मैं आपको आ रही है आपकी आवाज, गो अहेड। टर्म कॉइन हो गया है, इंडिया न्यूज के सारे दर्शकों को मैं बता दूं, स्लोबलाइजेशन। एक होता है ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी स्लो चल रही है। पहले मैक्रो समझ लेते हैं, दुनिया भर में नौकरियां गई है बहुत तेजी से पैंडेमिक के बाद, प्राइसेस बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़ा है, यूक्रेन और रशिया के वॉर का बहुत इफेक्ट रहा है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज रहे हैं, इंटरेस्ट रेट 0.5% से 4.5% हो गया 9 महीने में अमेरिका के अंदर। दो इकोनॉमी को देखना चाहिए भाई साहब, पहली आपको अमेरिका की देखनी चाहिए, दूसरी चाइना की। ये दोनों मिलकर 44% जीडीपी को दुनिया के कंट्रीब्यूट करते हैं। अमेरिका में क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, नौकरियां गई। चाइना में क्या हुआ? इंटरनल इश्यूज, पेंडेमिक के कारण इकोनॉमी बार बार फ्लक्चुएट हुई। ये 44% दुनिया की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, इससे कंजम्पशन पे इंपैक्ट हुआ। ग्लोबली सब कुछ स्लो हो रहा है, जहां ग्लोबली हो रहे हैं सारे स्लो, वहां अभी भी हम कर रहे हैं ग्रो। ये ध्यान दीजिएगा मेरी बात। इंडिया की स्टोरी स्टेबिलिटी की स्टोरी है, स्टेबिलिटी ग्रोथ रिफॉर्म। क्यों हुआ? क्योंकि जो पिछले सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कैपिटल स्पेंडिंग पे इंसेंटिवाइज किया मैन्युफैक्चरिंग को और फिस्कल को कंट्रोल किया है, फिस्कल डेफिसिट को जिसको बोलेंगे फिस्कल कंसोलिडेशन। सोशलिस्ट टैक्स रिजीम नहीं रहा। इस सरकार की कुछ अच्छी चीजें रही हैं, करेज रहा है यहां पे, जिससे कर्जा कम हुआ है। आप ये समझ लें कि 2021 में अमेरिका 5.5% ग्रो कर रहा था, चाइना 8%, जर्मनी 2%, जापान 1%, यूके 7%, हम उस समय भी 8.9% ग्रो कर रहे थे। हमारी ग्रोथ तेज रही है। 2022 में भी हम इन सबके मुकाबले हाईएस्ट ग्रोथ पर रहे हैं और 2023 में सबका हाल बुरा है। यूएस 1%, चाइना 4%, जर्मनी माइनस में चला गया, जापान 1%, यूके 0.5%, हम अभी भी 6.25% ग्रो कर रहे हैं। तो जिसने आपको कहा वो ठीक कहा, आसपास का हाल बेहाल है, लेकिन अपनी चाल अभी भी बेमिसाल है। क्योंकि